दोस्तों मान लो अगर आपने कोई गोल सेट कर दिया है और आप उस काम को करने में फेल हो जाते हो। हिम्मत जुटा के आप और एक बार ट्राई करते हो पर आप वापस से फेल हो जाते हो 5 बार 10 बार 20 बार और आखिर में दुखी होकर उदास हो जाते हो। अगर यही बात महान इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार फेल होने से पहले कही होती तो काश ये आज वो लाइट बल्ब बना पाते। जी हाँ, आपने सही सुना, 10,000 बार फेलियर आया। लाइट बल्ब बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ें ट्राई की गई, ह्यूमन हेयर से लेके कॉटन वेजिटेबल थ्रेड्स ट्राई किए गए और आखिर में 2700वें ट्रायल पे फाइनली बैम्बू फिलामेंट मिला जिससे बल्ब कुछ और देर तक चलने लगा। फिर भी एडिसन नहीं रुका। 10,000 से ज़्यादा फेलियर, 1,000 से ज़्यादा पेटेंट्स और रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन जैसे कि इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और बहुत सारी चीज़ें, और आखिर तक एडिसन नहीं रुका। तो ऐसा क्या था जो एडिसन बिना रुके चलता जाता था? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम टू मास्टरमाइंड, जहाँ पर हम महान लोगों की कहानियाँ लाते हैं जिन्होंने दुनिया बदल के रख दी। तो आज की स्टोरी है थॉमस अल्वा एडिसन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। 11 फरवरी 1847 को थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म यूनाइटेड स्टेट के एक छोटे से गांव मिलान में हुआ। सैमुअल एडिसन जो कि थॉमस के पिता थे, उनका ग्रेन मिल चलाने का कारोबार था और एडिसन की माँ एक टीचर थी। बचपन से ही एडिसन को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी और वह बार बार अजीब सवाल पूछा करता था और चीज़ों को खोलना पसंद करता था। एडिसन जब स्कूल जाने लगा तब कुछ ही साल बाद स्कूल से शिकायत आने लगी। एडिसन का स्कूल में ध्यान नहीं लगता था और अजीब अजीब सवाल पूछा करता था, इसीलिए उसको क्लास से भी निकाला जाता था। बार बार यह घटना सुनकर एडिसन की माँ ने उसे घर पर ही शिक्षा देना शुरू कर दिया और आखिर कुछ समय बाद स्कूल को भी छोड़ दिया गया। इस वक्त में एडिसन की माँ ने उसे बहुत सारी किताबें लाकर दी। एडिसन उन्हें पढ़ा करता था और अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। जब एडिसन 11 साल का हुआ तो उसे न्यूज़ बॉय की जॉब मिली, जो कि ट्रेन में बैठे यात्रियों को अखबार बेचने का काम था। एडिसन रोज सुबह अखबार बांटा करता था और ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में एडिसन ने अपना सामान लाया और वहां पर एक छोटी सी लैब सेट कर दी और अपने एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। एक दिन सुबह जब एडिसन अखबार बेचने जा रहा था तब उसे उतने में एक छोटा सा लड़का दिख जाता है जो रेल ट्रैक पर खड़ा होता है और आगे से रेल बस गुजरने वाली होती है। एडिसन बिना सोचे जल्दी से उस बच्चे को रेल ट्रैक से हटा लेता है और उसकी जान बच जाती है। यह सब जब उस लड़के के पिता को पता चलता है तब वह एडिसन का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे टेलीग्राफी सिखाने का वादा करते हैं और एडिसन बिना सोचे मान जाता है। बहुत ही जल्दी टेलीग्राफी सीखकर वो खुद ही ऑपरेटर बन जाता है और यह अनुभव एडिसन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला था, क्योंकि टेलीग्राफ ऑपरेटिंग से उसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चीज़ों का नॉलेज आ गया था जो आगे जाकर उसके बहुत ज़्यादा काम आने वाला था। एडिसन अपने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करता गया और जो कि उसको टेलीग्राफ का पूरा नॉलेज था, तो आगे जाकर उसने टेलीग्राफ के फंक्शन को यूज़ करके स्टॉक मार्केट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का डिवाइस बनाया जिसका नाम उसने स्टॉक टिकर रख दिया। और इसका पेटेंट रजिस्टर करवाने के बाद, क्योंकि यह उपकरण बहुत अच्छा चला, उसने यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर बनाया जो कि इस बार प्राइजेस को प्रिंट करता था। एडिसन ने आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर बनाया जो कि इलेक्शंस के वोट रिकॉर्ड कर सकता था। यह उपयोगी तो था लेकिन पहले के इन्वेंशन की तरह कामयाब नहीं हो पाया। एडिसन उदास नहीं हुआ और जो पेटेंट से जो इनकम हुई थी उसको इकट्ठा करके उसने मेनलो पार्क में 1876 में अपनी एक लेबोरेटरी बनाई और कुछ कर्मचारी भी काम पर रख दिए और अपने पुराने पेटेंट्स को इम्प्रूव करना चालू कर दिया। ऊपर से नए इन्वेंशंस भी शुरू कर दिए। एडिसन की यह लैब दुनिया की सबसे पहली रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जानी जाती है और इसी लैब में 1877 में एडिसन ने अपना सबसे फेमस इन्वेंशन में से एक इन्वेंशन बनाया, दी फोनोग्राफ। यह उपकरण आवाज़ को अच्छी तरह से रिकॉर्ड करता था और उसे रिप्रोड्यूस भी करता था। मेनलो पार्क के लोगों के लिए तो ये कुछ जादू से कम नहीं था और इसीलिए थॉमस एडिसन को विजार्ड ऑफ द मेनलो पार्क बुलाया जाने लगा। यह उपकरण लोगों के बीच में इतना ज़्यादा फेमस होने लगा कि एक संगीतकार थॉमस एडिसन को कॉन्ग्रेचुलेशन देने खुद चले आए। अब एडिसन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी थे, तो 1878 को एडिसन को जॉर्ज बर्कर जो कि एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एडिसन को विलियम वैलेंस इलेक्ट्रिक शॉपर आर्क लाइट सिस्टम देखने के लिए इनवाइट किया गया। जैसे ही एडिसन वहां पे पहुंचता है, इलेक्ट्रिक लाइट सिस्टम को देखकर वो हैरान हो जाता है। एडिसन का बिहेवियर मानो जैसे किसी बच्चे की तरह हो गया हो।
बहुत सारी कैलकुलेशन और मेजरमेंट लेने के बाद आखिर में वो फाइनली पीछे मुड़ जाता है और शॉप ओनर से कहता है मैं आपसे बेहतर बल्ब बना सकता हूँ, और जल्दी से एडिसन बिना सोचे डीसी जनरेटर की डील पर साइन कर देता है और शॉप ओनर के साथ डील सेलिब्रेट करता है, क्योंकि एडिसन अगले दिन लाइट बल्ब की अनाउंसमेंट करके सबको हैरान कर देने वाला होता है। और वो ऐसा करता भी है। जैसे ही इनकैंडेसेंट लाइट सिस्टम का अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में हो जाता है, एडिसन के सारे कंप्यूटर्स डर जाते हैं और कुछ तो लाइट बल्ब को परफेक्ट करना छोड़ ही देते हैं। एडिसन और उसके लैब के सारे कर्मचारी अब लाइट बल्ब बनाने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। ना जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट ट्राई किए जाने लगे। कभी कभी तो फिलामेंट बनाने के लिए इंसानी बाल, वेजिटेबल्स के थ्रेड्स और ना जाने कितनी सारी चीजें ट्राई की गई। फेलियर पे फेलियर आते जा रहे थे और बस डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती जा रही थी, पर फिर भी एडिसन नहीं रुका। फाइनली एडिसन को बैम्बू फिलामेंट मिला, जिसको कार्बोनाइज करने के बाद बल्ब की शेल्फ लाइफ 1200 आवर से ज्यादा चलने लगी। अगर दोस्तों इसी जगह पर मैं या आप होते तो शायद ही सोचते कि कभी बैम्बू से भी बल्ब चल सकता है, और यही चीज एडिसन को हमसे अलग बनाती है। और अब फाइनली एडिसन ने अपने लाइट बल्ब को कमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया। इसी दौरान थॉमस एडिसन का मार्केट में एक कंपेटिटर वेस्टिंगहाउस यूनियन आ चुका था, और इसी दौरान एसी और डीसी करंट के बीच में बहुत बड़ी वॉर चलने लगी। डीसी करंट के पास इस वक्त बहुत ज्यादा एडवांटेज था, क्योंकि हर बिजनेस में लगने वाला मोटर डीसी करंट पे चलता था। और गाइस इसी स्टोरी में होती है एंट्री निकोला टेस्ला की, एक यंग सेरेबियन साइंटिस्ट जो एडिसन के यहाँ काम कर रहे थे, क्योंकि उनको अपना एसी मोटर का इन्वेंशन रेडी करना था। और उन्होंने एडिसन को अपना एसी मोटर का प्रोटोटाइप के बारे में बताया। एडिसन ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसके पास चालू वर्किंग प्रोटोटाइप नहीं था। और शायद एडिसन की ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि निकोला टेस्ला अब वहाँ से निकल चुके थे और वेस्टिंग यूनियन ज्वाइन करके उन्होंने उस एसी मोटर को वहाँ पे डिज़ाइन कर दिया। और एंड ऑफ द डे एसी करंट सबसे ज़्यादा एफिशिएंट साबित हुआ और हर तरफ एसी करंट फैलने लगा। अनफॉर्चुनेटली गाइस डीसी करंट लार्ज स्केल पे नहीं जा पाया, और यही रीज़न है गाइस आज हम अपने घरों में एसी करंट का यूज़ कर रहे हैं। और जो कि थॉमस एडिसन के बल्ब थे वो तो प्रोड्यूस होते ही रहे, उसी के साथ साथ उसका डीसी करंट जो है वो लो लेवल पे सेल होता रहा। आगे चलकर 1981 में एडिसन ने अपने नए लेबोरेटरी में मोशन पिक्चर सिस्टम बनाया। उसका नाम उसने काइनेटोस्कोप रख दिया। यह उपकरण एक मोटर का यूज करके पिक्चर को शटर स्पीड में घुमाता था। रिजल्ट पर्दे पर हिलते हुए चीजें दिखाई पड़ती थी। यह डिवाइस बहुत ज्यादा तेजी से सफल हुआ और हर तरफ बस इसी की चर्चा होने लगी, और इसी तरह से एडिसन ने शुरुआत की आज की हॉलीवुड इंडस्ट्री की। इसको और कारगर करने के लिए एडिसन ने अपने फोनोग्राफ और काइनेटोस्कोप को एक साथ सिंक्रोनाइज करने का तरीका ढूंढ लिया, और इसी के साथ साथ गाइस ऑडियो और वीडियो साथ में आ गए और एक्सपीरियंस और ज्यादा रियलिस्टिक होने लगा। एडिसन नहीं रुका। 1901 में एडिसन ने एडिसन स्टोरेज बैटरी बनाई, जिससे इलेक्ट्रिक कार बनाई जा सके। इस वक्त की सारी कारें गैसोलीन पे चला करती थी, क्योंकि हेनरी फोर्ड ने इनको कमर्शियली चीप बनवाया था, और क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी हर जगह अवेलेबल नहीं थी और इकोसिस्टम रेडी नहीं थी, इसीलिए एडिसन की बैटरी ज़्यादा चल नहीं पाई। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। अब एडिसन 60 साल की उम्र तक पहुंच चुका था और उसकी बहुत अलग अलग जगह पर फैक्ट्रियाँ। 1940 में एक दिन अचानक से एडिसन के एक फैक्ट्री में आग लग गई, और देखते देखते आग साइड्स के फैक्ट्री में फैलने लगी। जितने भी इन्वेंशन थे, डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ आग में तहस नहस होने लगा। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, और फाइनली एडिसन वहां पर अपने बेटे के साथ पहुंच गया और शांति से कुछ देर अपनी जलती हुई फैक्ट्रियों को देखने लगा। एडिसन का बेटा हैरान हुआ, इतनी ज़्यादा आग लगने के बाद और फैक्ट्रियाँ जलने के बाद उसके पिता इतने शांत कैसे हैं। उतने में एडिसन ने अपने बेटे से कहा, जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ, तुम्हारे माँ ने इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी होंगी। एडिसन के बेटे को रहा नहीं गया और फाइनली उसने अपने पापा से पूछा कि आप इतने शांत कैसे हैं। तो गाइज आप एडिसन का जवाब सुन के हैरान होने वाले हो, क्योंकि यही चीज आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो एडिसन ने कहा ये फैक्ट्रियाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई थी और फाइनली अब मुझे मौका मिला इन्हें सही करने का। अभी तो मैं जवान हूँ, कल से हम और एक नई बार शुरुआत करेंगे। और गाइज 60 साल से ज्यादा उम्र का एडिसन आखिरकार दूसरे दिन जैसे ही आग बुझ जाती है अपने काम में वापस लग जाता है और अपनी फैक्ट्री वापस बनाना शुरू कर देता है। और यही चीज एडिसन को हमसे अलग बनाती है, कभी ना हार मानना।
नेवर गिव अप। एडिसन आगे काम करते रहे। 80 साल बाद जब एडिसन कमजोर हुए और उनका लैब जाना बंद हुआ, अनफॉर्चुनेटली दोस्तों एडिसन की जीने की इच्छा भी खत्म हुई और 1931 को 86 साल के एडिसन ने दुनिया को अलविदा कह दिया और एडिसन के फ्यूनरल को पूरे देश में लाइट को डिम कर दिया गया। एडिसन कहते हैं, Our greatest weakness lies in giving up. Most certain ways to succeed is always try just one more time. I have not failed. I have found 10,000 ways that won't work. So guys, I hope आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसी कहानियाँ लेके मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।